अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्नाला जी। हमने जो मैथ की सीरीज़ स्टार्ट की क्लास 1 से लेके तो क्लास 1 और 2 की मैथ जो है वो हमने कंप्लीट किया। अब क्लास 3 और 4 की जो मैथ है वो हम साथ साथ पढ़ रहे हैं। तो एक बच्चे ने जो है वो मुझे कमेंट किया था कि मिस मुझे जो है वो आप डिवीज़न मेथड सिखाएँ HCF में। HCF में हम किस तरह से डिवीज़न करते हैं, तो ये मैं आज इस वीडियो में उस बच्चे को सिखाऊँगी। तो ये वीडियो मैंने ख़ास उस बच्चे के लिए बनाई है कि उसको मैं सिखाऊं कि डिवीज़न हम किस तरह से HCF में करते हैं। तो HCF में बेटा हम इस तरह से डिवीज़न करते हैं कि यहाँ पे देखें, मैथ जो आप कह रहे थे डिवीज़न मेथड HCF में सिखाएं, आप क्लास 5 की कह रहे थे, तो मैंने 5 पे ही वीडियो बनाई है। तो मैथ 5 में यूनिट नंबर 2 में हमारे पास HCF और LCM आ रहा है। और तो HCF और LCM में जो है वो हमें HCF सीखना है डिवीज़न मेथड में। तो HCF के जो हैं वो दो टाइप्स होते हैं, एक होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा होता है डिवीज़न मेथड। तो जो डिवीज़न मेथड है उस पर हमें सीखना है कि हम उसमें किस तरह से HCF करते हैं। तो डिवीज़न मेथड हमारे पास इस तरह से होता है कि मैं आइए आपको एक जो एग्जांपल है वो करके समझाती हूँ। डिवीज़न मेथड में हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड HCF ऑफ 50 एंड 90 बाय डिवीज़न मेथड। हमें HCF को फाइंड करना है 50 और 90 के HCF को फाइंड करना, 50 और 90 के HCF को हमें फाइंड करना है डिवीज़न मेथड के ज़रिए। तो डिवीज़न मेथड हमारे पास किस तरह से होता है कि हमारे पास डिवीज़न मेथड को हम इस तरह से करते हैं। ये हमारे पास एक डिवीज़न मेथड होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास ये मेथड होता है। तो डिवीज़न मेथड हमें सीखना है, तो डिवीज़न मेथड हमारा इस तरह से होगा, इस टाइप में होगा। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास 50 और 90। अब देखें 50 और 90 में सबसे बड़ा कौन सा है, पहले हम देखेंगे 50 बड़ा है या फिर 90। अगर हमें दो नंबर्स दिए गए हैं तो दोनों नंबर हम देखेंगे कि कौन सा बड़ा है, 90 या फिर 50। 90 बड़ा है तो उसको हम रखेंगे डिवीज़न में डिवाइडेंड की जगह पे। डिवाइडेंड वो नंबर होता है जिस पे टेबल लगती है, और 50 हम रखेंगे बाहर डिवाइज़र की जगह। डिवाइज़र हमारे पास वो होता है जो हम टेबल लगा रहे होते हैं, और डिवाइडेंड वो होता है जिस पे टेबल लग रही होती है। तो छोटा नंबर हम बाहर रखेंगे, बड़ा नंबर हम अंदर रख देंगे। अब हम सिंपली इस पे 50 की टेबल लगाएंगे 90 पे। तो 50 बंदा 50, 50 टू द 100 हो जाता है। 9 से नंबर 100 बढ़ जाएगा, तो हम क्या करेंगे, 1 की टेबल लगाएंगे। 50 बंदा 50। अब 50 बंदा 50 लगाया, तो अब हम क्या करेंगे, 90 में से 50 को हम कट करेंगे। तो 0 में से 0 गया तो 0 आएगा। 9 में से 4 गया तो 9 में से 5 गया नंबर तो 4 आ जाएगा। अब हमारे पास आंसर क्या आया, 40। अब 50 बड़ा है, 40 छोटा है। अब 50 की टेबल 40 पे हम नहीं लगा सकते, फिर हम क्या करेंगे कि एक और यहाँ पे डिवाइड का टाइप बना देंगे। हम एक और डिवाइड का टाइप बना देंगे। फिर हम क्या करेंगे, ये वाला नंबर जो बाहर है इसको बाहर ही रखेंगे, और ये जो जिसकी टेबल हम लगा रहे थे इसको अब हम लेकर आएंगे डिवाइडेंड की जगह पे। अब हम इस पे टेबल लगाएंगे 40 की। तो 40 बंदा 40, 40 टू द 80। 80 बढ़ जाएगा तो 40 बंदा 40। अब हम क्या करेंगे, इनको आपस में कट करेंगे। तो 0 में से 0 गया, 0 बचा। 5 में से 4 गया तो यहाँ पे 1 बचा। अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 10। अब 10 आ रहा है, तो अब हम फिर से क्या करेंगे, 10 की टेबल लगाएंगे किस पे, 40 पे। अब हम यहाँ से यहाँ पे आएंगे 40 पे, क्योंकि 10 छोटा है 40 बड़ा है, तो 40 की 10 पे नहीं लगा सकते, तो 40 को अंदर रखेंगे। अब हम 10 की टेबल लगाएंगे। 10 वन द 10, 10 टू द 20, 10 थ्री द 30, 10 फोर द 40। तो देखिए यहाँ पे फाइनली हमारी टेबल लग गई 4 टाइम 10 की 40 पे। तो 40 में से 40 गया तो 0 बचा। अब हमारे पास ये जो 10 है, यही हमारे पास HCF निकला है 90 और 50 का। इसको हम कहेंगे HCF। पहले हमने क्या किया कि बड़ा नंबर अंदर रखा, छोटा नंबर बाहर रखा। फिर 50 की टेबल 90 पे 1 टाइम लगी, 50 बंदा 50। फिर 90 में से 50 गया तो 40 बचा। अब 40 बड़ा है
तो अब 40 छोटा है और 50 बड़ा है, तो 50 को हम फिर से अंदर रखेंगे, फिर 40 की टेबल लगाएंगे, फिर 40 बंदा 40, क्योंकि 40 टू द 80 बढ़ जाएगा, तो 40 बंदा 40, फिर 50 में से 40 गया तो 10 बचा। अब 10 छोटा है, 40 बड़ा है, तो 40 की 10 पे नहीं लगती टेबल, तो 40 को हम क्या करेंगे, अंदर रखेंगे और 10 को हम बाहर डिवाइज़र की जगह पर रखेंगे, इसकी टेबल 40 पे लगाएंगे, तो 10 की टेबल 4 टाइम लगेगी 40 पे। तो ये हमारे पास इस तरह से पूरा मेथड होता है, इस तरह से हमारे पास ये पूरा एक तरीका होता है जिस वजह से हम डिवाइड करते हैं और HCF निकालते हैं किसी भी दिए गए नंबर की। तो होप कि आपको बेटा अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम जो बाकी जो हमारे पास जो जिसकी टेबल लगती है, फाइनली जिसकी लास्ट में टेबल लग जाती है नंबर पे और रिमाइंडर अगर ज़ीरो आ जाता है, तो फिर वो हमारे पास HCF नंबर होता है। तो अब हमारे पास 50 और 90 का जो HCF निकला है वो क्या है, HCF जो हमारे पास 50 और 90 का निकला है वो है 10 हमारे पास HCF निकला है 50 और 90 का। तो इस तरह से हम HCF निकालते हैं किसी भी नंबर की डिवीज़न मेथड के ज़रिए। इस तरह से हम एक पूरा तरीका यूज़ करते हैं जिस वजह से हमें HCF मिल जाता है। तो अगर ये तो हमारे पास 2 नंबर थे, अगर हमारे पास कोई भी 3 नंबर होंगे तो हम उनकी किस तरह से HCF निकालेंगे वो भी मैं आपको इस डिवीज़न मेथड में समझा देती हूँ। तो नेक्स्ट हम वही करते हैं सॉल्व। तो अब हमारे पास है एग्जाम्पल 2, फाइंड HCF ऑफ 30, 50 एंड 80। अब हमें देखें 3 नंबर हैं और 3 नंबर्स का हमें HCF निकालना है, तीनों नंबर्स के HCF निकालना है। तो HCF हम तीनों नंबर का किस तरह से निकालेंगे कि हम सेम वही डिवीज़न मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो हम डिवीज़न मेथड के ज़रिए इनको सॉल्व करेंगे और HCF निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में हम आ गए। तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखें 30 और 50 जो है, पहले हम इनको आपस में डिवाइड करेंगे। किस तरह से कि यहाँ पे देखें बड़ा नंबर कौन सा है 50, छोटा नंबर कौन सा है 30। तो हम सिंपली वही सेम 50 को अंदर रखेंगे, 30 को बाहर रख देंगे। तो 30 की 50 पे लगाएंगे टेबल, तो 30 बंदा 30 टू द 60 बढ़ जाएगा, तो 0 में से 0 गया 0, 5 में से 3 गया तो 2 बचा। अब 30 की 20 पे टेबल नहीं लगेगी, तो सेम वही मेथड यूज़ होगा कि हम 30 को यहाँ पे अंदर रखेंगे और 20 की टेबल लगाएंगे 30 पे। तो 20 बंदा 20 टू द 40 बढ़ जाएगा, तो 20 की टेबल हम 1 टाइम लगाएंगे, तो 0 में से 0 गया 0, 3 में से 2 गया तो 1 बचा। अब 20 की टेबल 10 पे नहीं लग सकती, तो हम क्या करेंगे, 20 को यहाँ पे अंदर रखेंगे और 10 की टेबल 20 पे लगाएंगे। तो 10 बंदा 10, 10 टू द 20। तो फाइनली हमारे पास टेबल लग गई और रिमाइंडर 0 आ गया। तब तक हमें डिवाइड करते आना है जब तक हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए। अब 10 की टेबल 2 टाइम लग गई और रिमाइंडर 0 आ गया, तो 10 हमारे पास क्या हुआ, HCF निकला किसका 30 और 50 का हमारे पास जो HCF निकला वो है 10। अब 10 हमारे पास HCF निकला ये, लेकिन हमारे पास अभी ये डिवाइड ख़त्म नहीं होता है, डिवीज़न का मेथड यहाँ पे एंड नहीं होता है, क्योंकि 80 हमारे पास अभी नंबर रहता है। तो हम क्या करेंगे कि हम अब जो HCF जो हमारा निकला है 10, अब हम इस 10 को 80 के साथ डिवाइड करेंगे। अब हम 80 को अंदर रखेंगे और 10 को बाहर रखेंगे। 10 की टेबल लगाएंगे 80 पे, तो 10 1 10, 10 2 20, 10 3 30, 10 4 40, 10 5 50, 10 6 60, 10 7 70, 10 8 80। तो कितने टाइम टेबल लगी, 8 टाइम। तो तो ये जो हमारे पास 80 नंबर था इस पे 10 की टेबल 8 टाइम लग गई और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ गया। तो आपने देखा कि 10 जो है वो 30 और 50 का भी HCF निकला है और 80 का भी HCF 10 निकला है, क्योंकि 10 की टेबल 80 पे लग गई पूरी और रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 30, 50 और 80 का HCF जो हमारे पास निकला है वो क्या निकला है, हमारे पास 10।
10 हमारे पास HCF निकला है 30, 50 और 80 का, क्योंकि 10 की टेबल 30, 50, 80 तीनों पे लग गई। तो इस तरह से हम अगर 3 नंबर्स होते हैं और उसका हमें HCF फाइंड आउट करना होता है डिवीज़न मेथड के ज़रिए, तो इस तरह से हम 3 नंबर का जो है वो आपस में डिवाइड करके और HCF निकालते हैं। हमारे पास कोई भी डिवाइड में अगर लास्ट में जिस नंबर की टेबल पूरी लग जाती है और रिमाइंडर 0 आता है, वही हमारे पास HCF होता है। जो हम टेबल लगा रहे आते हैं वो हमारे पास HCF नहीं होता है। जिसकी टेबल फाइनली लग जाती है नंबर पे, डिवाइडेंड पे, जिस डिवाइज़र की टेबल लग जाती है उसको हम HCF में लिखेंगे कि ये हमारे पास HCF है। तो एक और मेथड मैं आपको करके समझाती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो एग्जाम्पल 3 है, फाइंड HCF ऑफ 46, 69, 92। अब हम इन तीनों नंबर्स के हमें HCF निकालना है डिवीज़न मेथड के ज़रिए। तो सॉल्यूशन में हम आ गए। अब हमने क्या किया था, पिछला जो एग्जाम्पल था उसमें हमने पहले वाले 2 नंबर को आपस में डिवाइड किया था, फिर तीसरे नंबर पे आए थे। लेकिन हम ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम पहले 2 नंबर के पास ना आएँ और यहाँ पे हम पहले जो है वो लास्ट वाले 2 नंबर को लें और इसको छोड़ दें। पहले हम इनको सोल्व करें फिर इसको सोल्व करें, ऐसा भी हम कर सकते हैं। किस तरह से कि यहाँ पे हमारे पास तीनों नंबर है, फिर हम चाहे ये 2 लें या फिर ये 2 लें, हमारे पास आंसर सेम ही आएगा, मेथड सेम ही होगा। बस हम फ़र्क ये है कि यहाँ आपकी मर्ज़ी है कि आप पहले वाले 2 नंबर ये लें या फिर लास्ट वाले 2 नंबर लें। तो हमें सिंपली क्या करना है कि 92 हमारे पास बड़ा है तो हम 92 को यहाँ पे अंदर रख देंगे और जो 69 है उसको बाहर रख देंगे, क्योंकि 69 छोटा है 92 से। तो 69 की टेबल लगाएंगे 92 पे, तो 69 × 69, 69 2 टाइम लगाएंगे तो नंबर बढ़ जाएगा 92 से। तो यहाँ हम क्या करेंगे, 1 नंबर लेंगे और 12 को देंगे, क्योंकि ये 2 छोटा है 9 बड़ा है, तो 2 से 9 नहीं जा सकता, तो एक नंबर यहाँ से हम लेंगे। तो अब 12 में से 9 गया तो कितना बचा, 3 हमारे पास बचा नंबर। और यहाँ पे हमारे पास अगर 1 हमने 2 को दिया तो यहाँ पे हमारे पास 8 नंबर बचा। अब हमारे पास 8 में से 6 गया तो 2 बचा। अब हम 69 की टेबल 23 पे नहीं लगाएंगे, 23 छोटा है, तो हम यहाँ पे 69 अंदर रखेंगे और 23 को हम इस पे टेबल लगाएंगे, 23 की टेबल लगाएंगे 69 पे, 23 को डिवाइड करेंगे 69 के साथ। तो 23 × 23, 23 टू द 46 आ रहा है। फिर हम 23 को 3 टाइम टेबल लगाएंगे, 3 3 द 9, 3 2 द 6। यहाँ पे हमने रफ वर्क में करके देखा, टेबल लगा के देखी तो 23 × 23, 23 टू द 46 आ रहा है, 46 छोटा है 69 से। फिर 23 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 23 3 द 69 टेबल लग रही है किसकी, 23 की 3 टाइम टेबल लगी है और हमारे पास आंसर 69 आया है। 69 पे 23 की टेबल 3 टाइम लग गई है और रिमाइंडर 0 आ गया। अब ये हमारे पास क्या निकला, HCF निकला किसका, 69 और 92 का HCF निकला 23। अब हम क्या करेंगे, इस 23 को यहाँ पे हमारे पास ये डिवीज़न का मेथड इंड नहीं हो रहा, डिवाइड हम आगे भी करेंगे क्योंकि हमारे पास एक और नंबर रहता है जो है 46। अब हमें इस पे भी टेबल लगानी है, तभी हम तीनों का जो HCF है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमने 69 और 92 को कैसे सॉल्व किया कि 92 हमने अंदर रखा, 69 की टेबल लगाई 92 पे, 69 × 69। अब 92 में से 69 गया तो 23 बचा, फिर हमने 69 को यहाँ पे अंदर रखा, 23 की टेबल लगाई, 23 की 3 टाइम टेबल लगाई और 69 पे पूरी टेबल 23 की 3 टाइम लगे और रिमाइंडर 0 आ गया। अब हमारे पास ये जो जिसकी टेबल पूरी लग गई नंबर पे तो वो हमारे पास HCF होता है, तो ये हमारे पास HCF निकला है। अब इस HCF को हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 69 और 92 का हमारे पास जो HCF निकला है वो है 23। अब इस HCF को हम क्या करेंगे, 46 के साथ डिवाइड करेंगे।
तो यहाँ पे हम 46 को अंदर रख देंगे, 23 की टेबल लगाएंगे क्योंकि 46 बड़ा है, 23 छोटा है। तो यहाँ पे देखिए हमने रफ वर्क में निकाला था, मल्टीप्लिकेशन की थी, तो 23 को अगर हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करें तो 46 आंसर आ रहा है। इस पे टेबल 23 की पूरी लग रही है। तो 23 की टेबल कितने टाइम लगी, 2 टाइम लगी और 46 पे पूरी लग गई, रिमाइंडर 0 आ गए। 23 टू द 46 तो पूरी लग गई। तो इस तरह से हम डिवाइड करते हैं और आंसर निकालते हैं, और आंसर में हमारे पास जो जब तक रिमाइंडर 0 आ जाए तब तक हमें डिवाइड करते आना है। अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया और लास्ट में जिस डिवाइज़र की टेबल लगी है वही हमारे पास HCF होता है। फिर हम उस HCF को अगर तीसरे नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो भी उस पर पूरी टेबल लग जाएगी और रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अगर टेबल नहीं लगी तो समझे आपका डिवीज़न का मेथड सही नहीं हुआ, डिवीज़न आपने सही नहीं की। जब भी हम डिवाइड करेंगे डिवीज़न मेथड को अप्लाई करेंगे HCF में तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए, और HCF जो हमारे पास यहाँ पे निकली है उसकी टेबल डिवाइडेंड पे यहाँ पे तीसरे नंबर में लगनी चाहिए और रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो आपने देखा कि 46 पे भी टेबल लग गई 23 की, और 69 और 92 पे भी 23 की टेबल लग रही है। तो इन सब का HCF हमारे पास क्या निकला, 23। तो 46, 69 और 92 का हमारे पास जो HCF निकला है वो है 23। तो होप कि बेटा आपको ये सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई बात समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा ये लेक्चर एंड होता है। यही था हमारे पास डिवीज़न मेथड, जिस तरह से डिवीज़न मेथड को हम अप्लाई करके HCF निकाल रहे थे। और ये हमारे पास मैथ क्लास 5 का जो यूनिट नंबर 2 है HCF और LCM, उसका ही हमारे पास ये मेथड। HCF में हमारे पास 2 मेथड होते हैं, एक प्राइम फैक्टराइजेशन और डिवीज़न मेथड। आपने मुझे कहा था डिवीज़न मेथड का कॉन्सेप्ट, तो मैंने वो सारा इसमें समझा दिया। तो होप कि यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलूँगी मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।